विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, अर्थात विद्या जो धन होता है वो सबसे उत्तम धन होता है। नमस्कार, मैं हूं चंदन चांसी और आप देख रहे हैं मगध संवाद की एक बेहतरीन पेशकश जिसका नाम है बात पते की। तो ये जो कार्यक्रम है वो हर मंगलवार को आती है। आप अगर चैनल पे YouTube पे देख रहे होंगे तो पेज को लाइक कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही कोई नया जो खबर आएगी, जैसे ही कोई नया संदेश आएगी, वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारी जो बातें हैं, हमारी जो लोकहित में जो बात रखा जा रहा है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के किस्सा, आज की इस रहस्य को, जिसका नाम है, जिस कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है बात पते की। तो आज के बात पते की रहस्य में मैं एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। वो ऐसा रहस्य है जिसे हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, हर मानव का उससे सरोकार है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि दूर जंगल में एक गुरु आश्रम था। वहाँ ये बात जो है बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बच्चे विद्यालय में नहीं जाते थे पढ़ने, गुरु आश्रम में जाते थे। उस समय विद्यालय थी ही नहीं, गुरु आश्रम थी। गुरु आश्रम में बच्चे जाते थे पढ़ने और बच्चों को वहीं आवासन रूप से रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। ऐसे ही दो गांव के बच्चे जिनका नाम मोहन और रामू है, वो एक दिन गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों बच्चों को अपना शिष्य बना लिया और वो लगे अपने आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने। शिक्षा ग्रहण करते करते उनकी जब शिक्षा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, उनकी जो पाठशाला की शिक्षा थी, जो गुरु आश्रम की शिक्षा थी, वो पूर्ण हो गई, तो उनके जो गुरुजी थे वो उन्होंने कहा कि आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई है, बस एक अध्याय बाकी है, उसकी भी शिक्षा आज पूर्ण हो जाएगी और अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। दोनों शिष्य बहुत प्रसन्न थे। रामू और मोहन दोनों बहुत प्रसन्न थे कि आज गुरु आश्रम से हम लोगों की शिक्षा पूरी कर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। जैसे ही दोनों शिष्य गुरु से आशीर्वाद मांगने के लिए गुरु के पास गए, उनके जो गुरु हैं, जो मुनि थे, उन्होंने कहा कि अभी एक अध्याय बाकी है, वो आप लोग को, उसकी शिक्षा आप लोग को मुझे देनी है और वो शिक्षा मैं परीक्षा के माध्यम से, आपकी ज्ञान के माध्यम से मैं लूँगा। दोनों बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। आखिर अब क्या शिक्षा बच गई थी? गुरुजी तो बोले थे कि शिक्षा पूरी हो गई है, सिर्फ एक अध्याय बाकी है, तो अब परीक्षा की बात कर रहे हैं। उसमें से रामू कहा, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं है, बताइए कैसी परीक्षा है। गुरुजी ने उन दोनों बच्चों को, उन दोनों अपने शिष्यों को एक एक कबूतर दिए और बोले कि इस कबूतर को तुम दोनों उस जगह पर मारना, उस जगह पर इसको मारना जहां तुम्हें कोई देख न रहा हो। दोनों शिष्य कबूतर लेकर एकांत जगह ढूंढने निकल गए। मोहन कबूतर को लेकर एक पर्वत के गुफा में जाकर देखा कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसने उस कबूतर की गर्दन को मरोड़ दी और मरोड़ कर कबूतर की हत्या कर दी और हत्या कर प्रसन्नचित मुद्रा में गुरुजी के पास वापस आया।
गुरुजी उसके हाथ में मरा हुआ कबूतर देखकर बड़ा चिंतित हो गए। तो मोहन ने कहा कि गुरुजी मैंने कबूतर को तो मार दिया और मुझे वहाँ कोई देखा भी नहीं। तो गुरुजी बोले कि हम परिणाम अभी नहीं बता सकते हैं, जब तक रामू नहीं आ जाए हम परिणाम नहीं बता सकते हैं। सुबह से शाम हो गई, रामू नहीं आया। गुरुजी काफ़ी चिंतित हो गए कि अभी तक रामू नहीं आया, कि थोड़े देर में रामू वहाँ पर उदास मन से और भारी मन से पहुँचा। बोला कि गुरुजी मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, मैं इस कबूतर को नहीं मार सका और मैं अभी अपने आश्रम में ही रहूँगा, मैं घर नहीं जा सकता, मैं कबूतर को नहीं मार सकता। गुरुजी पूछे कि रामू जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों कबूतर को नहीं मार सके, तब तक हम तुम्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे। रामू शुरू से कहानी बताई कि गुरुजी सबसे पहले कबूतर को लेकर मारने के लिए हम जंगल में गए, लेकिन वहाँ जब गए तो देखे कि पशु पक्षी, जंगल के जो जीव थे, जंगल में विचरण करने वाले जो कीड़े मकोड़े थे वो मुझे देख रहे थे। मैं उसको वहाँ नहीं मार सका। इसके बाद मैं नदी किनारे गया कि वहाँ एकांत होगा, वहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं देखा कि वहाँ जलीय जीव, जो जीव जल में रहते हैं, मछलियाँ, मेढक और भी जो जीव हैं जो नदी के किनारे और नदी के तटीय इलाका पर रहते थे, खुद नदी के जो किनारे के स्थान है वहाँ के जो छोटे छोटे जीव थे वो लोग देख रहे थे। वहाँ भी मैं कबूतर को नहीं मार सका। इसके बाद मैं फिर पर्वत पर गया, वहाँ पे देखा कि सन्नाटा मुझे देख रही थी, वहाँ पे एकांत मुझे देख रहा था। फिर उसको लेकर हम एक गुफा में गए, वहाँ पे अंधकार था, अंधेरा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे अंधकार देख रही है, अंधेरा देख रही है, और इन सारे को इन लोगों के सामने हम कबूतर को नहीं मार सकते हैं, हम इसकी वध नहीं कर सकते। और खुद मैं भी तो कबूतर को देख रहा था और कबूतर मुझे भी देख रहा था। मैं कबूतर को नहीं मार सका क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा, मेरी अंदर की जो विचार थे वो मुझे कहीं ना कहीं झकझोर रहे थे, कह रहे थे कि इस कबूतर को वध करना उचित नहीं है, मारना उचित नहीं है। इन सारे घटनाओं के वस्तु स्थिति हम इस कबूतर को नहीं मार सके गुरुदेव। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि रामू तुम्हारी शिक्षा वास्तव में पूरी हो गई है, क्योंकि अगर तुम में इतनी बोध हो गई है कि मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में, इस जहां में और भी ऐसे जीव हैं जो चीज़ों को देख रहे हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, तो तुम्हारी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो गई है और तुम अपने घर जा सकते हो। जो मोहन जो कबूतर को वध किया था उसको गुरुजी अपने तपोबल से पुनः जिंदा कर दिए और मोहन को समझ में आ गया कि मेरी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। वो सीधा आश्रम में चला गया और रामू का शिक्षा पूरी हो गई, इसलिए रामू वापस घर गया। कहानी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है कि हम कोई भी गलत चीज़ें जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे सिवाय और कोई नहीं देख रहा है या कोई और को नहीं पता हो जाएगा। ये गलत होती है। इसलिए गलत को हम लोग दूर करें और गलती को सुधारने की प्रयास करें, क्योंकि यही शिक्षा है। इसीलिए हमने कहा है, शुरू में हमने कहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या जो धन होती है वो सभी धन से प्रधान होती है। जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो विद्या के सामने, वो ज्ञान के सामने, वो अपनी जो इच्छा स्थिति है उसकी इच्छा स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यही ज्ञान का पर्याय है, यही व्यक्तित्व और यही विवेकशील पुरुष की परिभाषा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के किस्सा में बस इतना ही। अगली एपिसोड में अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।